नमस्कार मित्रों। हम में से ज़्यादातर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को ही असली चार धाम मानते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हिमालय के छोटे चार धाम हैं। भारत के असली चार धाम तो बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका हैं, जिन्हें 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। पर इन धामों के रहस्य आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। क्या ये इत्तेफाक है कि जगन्नाथ मंदिर का झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और वहाँ की मूर्तियाँ आज भी अधूरी हैं? माता सीता ने रामेश्वरम में रेत का शिवलिंग क्यों बनाया? क्या समंदर की गहराइयों में आज भी वो द्वारका नगरी मौजूद है जो मात्र एक रात में बनी थी? और हिमालय के चमत्कार तो देखिए, कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के बीच यमुनोत्री का खौलता पानी, 400 साल बर्फ में दबा रहकर भी अडिग खड़ा केदारनाथ, और कपाट 6 महीने बंद रहने के बावजूद लगातार जलता हुआ वो रहस्यमय दीपक। आखिर बंद दरवाजों के पीछे कौन कर रहा है भगवान की पूजा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन्हीं रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अभी देखते हैं साल 1926। मशहूर अंग्रेज पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने अपनी डायरी में एक चौंकाने वाला सच लिखा। उन्होंने एक ऐसे रहस्यमयी पुजारी का जिक्र किया जो एक ही दिन में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जगह पूजा करता था। 40 किलोमीटर की दुर्गम, बर्फीली और खड़ी चढ़ाइयों को एक ही दिन में पार करना किसी इंसान के लिए नामुमकिन है। तो आखिर कौन था वो पुजारी? और आदि शंकराचार्य ने देश के इन 4 कोनों को ही 4 धाम क्यों चुना? ग्रंथ बताते हैं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये साक्षात भगवान विष्णु की उस रहस्यमयी लौकिक दिनचर्या के जागृत केंद्र हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु हर दिन पृथ्वी पर आते हैं और इन 4 दिशाओं में स्थित धामों में अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने दिन की शुरुआत दक्षिण भारत के रामेश्वरम धाम से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ के पवित्र जल में स्नान करते हैं और फिर स्नान के बाद भगवान विष्णु उत्तर दिशा की ओर रुख करते हैं और हिमालय की बर्फीली वादियों में स्थित बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं। नर और नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे बसा यह धाम विष्णु जी की तपोभूमि है। स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि यहाँ भगवान विष्णु गहरे ध्यान और योग में लीन रहते हैं। इसलिए बद्रीनाथ को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। ध्यान के बाद बारी आती है भोजन की, जिसके लिए भगवान विष्णु पूर्व दिशा में स्थित उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम प्रस्थान करते हैं। जगन्नाथपुरी को भगवान का लौकिक भोजनालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर मौजूद है। यहाँ भगवान विष्णु भोजन का आनंद लेते हैं, जिसके बाद विश्राम के लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित अपनी स्वर्ण नगरी द्वारका पहुँचते हैं। द्वारका का अर्थ ही है मोक्ष का द्वार। दिन भर सृष्टि का संचालन करने के बाद भगवान यहाँ शयन करते हैं। यह लौकिक दिनचर्या चारों धामों को एक अदृश्य धागे में पिरोती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन 4 स्थानों की यात्रा केवल 4 अलग अलग मंदिरों का दर्शन नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के साथ उनके पूरे दिन के चक्र को जीने का एक अनुभव है। तो चलिए आज की इस वीडियो हम आपको ले चलते हैं इस 4 धाम की यात्रा पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। भारत के दक्षिणी छोर पर बसा है रामेश्वरम, 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल एक ऐसा पवित्र तीर्थ जो शैव और वैष्णव परंपराओं के सबसे बड़े और अद्भुत संगम का गवाह है। शिव पुराण की कोटि, रुद्र संहिता और रामायण के प्रसंगों को अगर गहराई से टटोलें तो रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान राम की उस अटूट शिव भक्ति का प्रतीक है, जिसने समुद्र पर पुल बांधने से लेकर रावण के वध तक की पूरी कहानी रच दी। माना जाता है कि लंका विजय के बाद राम को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इस भारी पाप से मुक्ति पाने के लिए संतों ने उन्हें यहाँ शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा करने का सुझाव दिया। पूजा के लिए दिव्य शिवलिंग की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान राम ने पवन पुत्र हनुमान को आदेश दिया कि वह साक्षात कैलाश से शिवलिंग लेकर आए। हनुमान जी शिवलिंग के लिए
तुरंत प्रस्थान कर गए, लेकिन उन्हें लौटने में देर हो गई और इधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था, जिसके बाद माता सीता ने रामेश्वरम के तट पर रेत से शिव जी का शिवलिंग बनाया, जिसे आज रामनाथ या रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे तो वे यह देखकर उदास हो गए कि शिवलिंग की स्थापना पहले ही की जा चुकी है, जिसके बाद राम जी ने हनुमान जी का मान रखते हुए हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी स्थापित किया, जिसे आज विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। और साथ ही यह घोषणा कर दी कि जो भी भक्त रामेश्वरम आएगा उसे पहले हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग की पूजा करनी होगी और उसके बाद ही रामलिंगम की, तभी उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। लेकिन रामेश्वरम का चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला दुनिया भर के इंजीनियरों और इतिहासकारों के लिए आज भी एक बड़ी पहेली है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में रामायण के सेतुपति राजाओं ने रामेश्वरम को वह भव्यता दी जो आज हम देखते हैं। इस मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा माना जाता है, लेकिन इससे बड़ा रहस्य इस मंदिर के अंदर मौजूद 22 पवित्र जल के कुंड हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के तरकश में 22 दिव्य बाण थे और उन्हीं के प्रतीक के रूप में इन 22 कुंडों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से यह कुंड अचंभित करने वाले हैं, क्योंकि चारों तरफ खारे समंदर से घिरे होने के बावजूद इन कुंडों से निकलने वाला जल मीठा और औषधीय गुणों से भरपूर है। यहाँ स्नान के बाद अब हम चलते हैं अगले धाम की ओर, जहाँ विज्ञान भी हार मान लेता है, जगन्नाथपुरी। भारत के पूर्वी तट पर बसा ओसा का जगन्नाथपुरी धाम, जिसके 214 फीट ऊंचे विशाल मंदिर लोगों को हैरान कर देते हैं। इस मंदिर की शुरुआत होती है एक अद्भुत पौराणिक कथा से, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। कथा के अनुसार कलयुग में भगवान श्री कृष्ण राजा इंद्रदुम्न के सपने में प्रकट हुए और उन्हें जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का आदेश दिया, और वह भी पुरी के समुद्र तट पर मिले एक दिव्य पेड़ से। लेकिन कोई भी कारीगर उस पेड़ को ना काट पाया, जिससे राजा परेशान हो गए। तब देवशिल्पी विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का रूप लेकर आए और उन्होंने मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी ली। लेकिन उनकी एक शर्त संगीत थी, और वह यह कि वे एक बंद कमरे में मूर्तियों का निर्माण करेंगे, और जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा और ना ही कोई अंदर झांकेगा। कई दिनों तक कमरे से लकड़ी तराशने की आवाजें आती रही, लेकिन अचानक एक दिन वह आवाज बंद हो गई। महारानी गुंडीचा को लगा कि शायद वह वृद्ध व्यक्ति इतने दिनों तक बिना खाए पिए रहने के कारण बेहोश हो गया होगा, जिसके डर में उन्होंने राजा से अनुमति लेकर दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहां कोई नहीं था, और केवल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की केवल अधूरी मूर्तियां थीं, जिनके हाथ और पैर पूरी तरह नहीं तराशे गए थे। और आज भी जगन्नाथपुरी में इन अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का असली रहस्य इसकी कथाओं में नहीं, बल्कि इसके आर्किटेक्चर में है। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है, जो कि आज भी हैरान कर देने वाला है। और यह भी अपने आप में एक चमत्कार है कि हर दिन एक पुजारी बिना किसी आधुनिक उपकरण या सुरक्षा के 214 फीट ऊंचे गुंबद पर नंगे पैर चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। साथ ही इस मंदिर की बनावट में इतनी सटीक जियोमेट्रिकल कैलकुलेशन की गई है कि दिन के किसी भी समय, चाहे सूरज आसमान में किसी भी दिशा में हो, मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नहीं बनती। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु से बना एक विशाल नील चक्र स्थापित है, जिसे किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा साबित होता है मानो आपकी ओर ही देख रहा हो। यह उस समय के इंजीनियरिंग के अद्भुत कमाल है, जिसे आज ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमारी समझ के ऊपर है, लेकिन जो नीचे है
वह है द्वारिकाधीश कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारिका। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में अरब सागर की लहरों के बीच बसा है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। विष्णु पुराण के अनुसार कंस के वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर कई बार हमले किए। हालांकि कि इन हमलों में जीत श्री कृष्ण की हुई, पर लगातार हो रहे हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ना ही उचित समझा, जिसके बाद उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा से समुद्र के बीच एक ऐसी नगरी बनाई जहां कोई दुश्मन हमला ना कर सके। पूरे 36 वर्षों तक श्री कृष्ण ने इस नगरी से राज किया, जिसके बाद गांधारी के श्राप के चलते पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, जिसके बाद हजारों सालों तक द्वारका को केवल एक काल्पनिक नगरी की तरह बताया गया। लेकिन तभी 1983 में भारत के मशहूर मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर अरब सागर में एक अभूतपूर्व अंडर वाटर एक्सकेवेशन यानी समुद्री खुदाई शुरू की, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। उन्हें समंदर की तलहटी में 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की विशाल पत्थर की दीवारें, ज्ञातीय आकार में कटे हुए भारी पत्थर, तांबे के सिक्के और प्राचीन जहाज़ों के विशालकाय लंगर मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समुद्र के नीचे मिले इन अवशेषों का आकार, वास्तुकला और भौगोलिक स्थिति हूबहू वैसी ही थी जैसा वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण की द्वारका के लिए किया गया है। जिसके बाद डॉक्टर एस.आर. राव ने कन्फर्म किया कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। कहते हैं आर. राव कि जब मूल द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई, तब केवल श्री कृष्ण का मुख्य मंदिर ही बचा रहा। आज जो द्वारकाधीश मंदिर हम देखते हैं, जिसे जगत मंदिर या त्रिलोक सुंदर भी कहा जाता है, उसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने लगभग 2500 साल पहले करवाया था। गोमती नदी के किनारे नरम चूना पत्थर से बना यह 7 मंजिला भव्य मंदिर करीब 157 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में 2 संगीत रहस्यमयी द्वार हैं, प्रवेश के लिए स्वर्ग द्वार और बाहर निकलने के लिए मोक्ष द्वार। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा अजूबा इसका शिखर और उस पर लहराता हुआ विशाल ध्वज है। सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक चिन्हों वाला यह ध्वज 52 गज लंबे कपड़े से बना है। यह इतना विशाल है कि इसे 10 किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सदियों से चली आ रही एक अटूट परंपरा के तहत आज भी इस पवित्र ध्वज को दिन में 3 बार बदला जाता है और आज भी द्वारकाधीश का साम्राज्य जिंदा है। लेकिन इससे भी रहस्यमय है देवभूमि का बद्रीनाथ। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे धाम की ओर। लेकिन उससे पहले कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। देवभूमि उत्तराखंड की अलौकिक वादियों में अलकनंदा नदी के किनारे बसा बद्रीनाथ धाम आज भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि धरती का बैकुंठ कहलाने वाला यह विशाल धाम असल में भगवान विष्णु का था ही नहीं। दरअसल यह स्थान मूल रूप से देवों के देव महादेव, भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था। एक दिन जब भगवान विष्णु विचरण कर रहे थे, तब उन्हें यह स्थान काफी पसंद आया, पर वे इससे शिव जी से सीधे नहीं मांग सकते थे। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। भगवान विष्णु ने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और रोने लगे। हिमालय की कंपा देने वाली ठंड में उस मासूम बच्चे को रोता देख माता पार्वती का मातृत्व जाग उठा और भगवान शिव के मना करने के बावजूद वे उस बच्चे को उठाकर अपने कक्ष के भीतर ले गई। जिसके बाद भगवान विष्णु ने द्वार भीतर से बंद कर लिए और भीतर से निवेदन किया कि वे यहाँ रहकर तपस्या करना चाहते हैं। भोलेनाथ ने
अपने परम भक्त और साथी देव की इच्छा का मान रखते हुए मुस्कुराकर वह स्थान हमेशा के लिए छोड़ दिया और स्वयं केदारनाथ चले गए। लेकिन क्या आपको पता कि आखिर इस धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक अलौकिक कथा है, जिसके अनुसार जब भगवान विष्णु इस पावन स्थल पर गहन ध्यान योग में लीन थे, तब वहां अत्यंत भीषण हिमपात होने लगा, जिसने ध्यान में लीन भगवान विष्णु को पूरी तरह ढक संगीत लिया, जिसे देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो उठी और अपने पति की रक्षा के लिए माता लक्ष्मी ने जंगली बद्री के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपनी शाखाओं से भगवान विष्णु को पूरी तरह ढक लिया। युगों तक उस वृक्ष ने विष्णु जी को ठंड से बचाया। जब विष्णु जी ध्यान से उठे तो उन्होंने लक्ष्मी जी के निस्वार्थ प्रेम और कठोर तप को देखते हुए उन्हें वरदान दिया कि इस स्थान पर उनकी पूजा केवल उनके रूप में नहीं, बल्कि उन दोनों के समर्पण के रूप में की जाएगी। और क्योंकि लक्ष्मी जी ने एक बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा की थी, इसलिए आज से यह पावन स्थल बद्रीनाथ कहलाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, पहले यह शिव जी का धाम था और विष्णु जी की विनती पर वे यहाँ से केदारनाथ चले गए थे, जो भले ही मुख्य चार धाम में शामिल नहीं है, पर जब भी कोई व्यक्ति चार धाम की यात्रा में निकलता है तो केदारनाथ जाए बिना उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए चलिए अब चलते हैं केदारनाथ धाम की ओर। केदारनाथ वह धाम जहां साक्षात महाकाल निवास करते हैं। यह मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं है, बल्कि यह समय की सबसे भीषण मारें सह चुका है। इस स्थान का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है, जिसके अनुसार कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध के बाद पांडवों के ऊपर अपने गुरुओं और भाइयों को मारने के कारण भीषण पाप लग गया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें महादेव के चरण में जाने का सलाह दिया। जिसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ शिव जी की तलाश केदारनाथ पहुंचे, पर शिव जी उनसे नाराज थे और मिलना नहीं चाहते थे, जिस कारण उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और गायों के झुंड में जाकर छिप गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद वह बैल धरती में समाने लगा। तभी भीम ने बैल की पूंछ को पकड़कर खींचा, जिसके कारण केवल बैल का पीठ का हिस्सा धरती के बाहर रह पाया, जिसे कुबड़ कहा जाता है। और आज केदारनाथ में शिव जी के इसी कुबड़ की पूजा की जाती है। लेकिन केदारनाथ की महानता सिर्फ इन पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ा अजूबा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिसर्च यह बताती है कि केदारनाथ का यह मंदिर लिटिल आइस एज के दौरान करीब 13वीं से 17वीं सदी के बीच 400 सालों तक ग्लेशियर की बर्फ में दबा रहा था। आपको बता दें कि ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े पत्थर और मलबे भी होते हैं, जिसके कारण यदि कोई आम ढांचा या मंदिर होता तो कब का उसका नामो निशान मिट जाता। लेकिन केदारनाथ अडिग खड़ा रहा। यह हमारे पूर्वजों के उस इंटरलॉकिंग आर्किटेक्चर का जीता जागता वैज्ञानिक प्रमाण है, जिसने बिना किसी सीमेंट के बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे फंसा कर रखा कि सदियों के बर्फीले प्रहार भी उसे हिला नहीं सके। और इस मंदिर की अडिग आस्था का सबसे बड़ा और खौफनाक इम्तिहान तब हुआ जब 16 जून 2013 को केदार घाटी में प्रकृति ने अपना प्रलयंकारी रूप दिखाया। चौराबाड़ी ग्लेशियर के फटने से लाखों गैलन पानी, विशाल पत्थर और कीचड़ का भयानक सैलाब सीधे मंदिर की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लगा मानो अब इस प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बांट के प्रचंड वेग के साथ बहकर आई एक विशालकाय चट्टान बिल्कुल मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने पानी के उस खौफनाक और प्रचंड वेग को चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। आज पूरी दुनिया इसे भीमशिला के नाम से जानती है। यह प्रमाण है कि शिव आज भी केदारनाथ में वास करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गला साफ करने की आवाज़। वैसे मित्रों, हमने जो शुरू में 1926 के साधुओं की बात की थी, क्या आपको उसका रहस्य पता है? तो चलिए
अब जानते हैं उस आखिरी रहस्य को और जानेंगे कि आखिर क्यों जरूरी है चारधाम यात्रा और क्या होता है चारधाम यात्रा से। हिमालय की इन बर्फीली और रहस्यमय गुफाओं में सदियों से कुछ ऐसे साधु और तपस्वी निवास करते हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्तियों का अंदाज़ा लगाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा और प्रामाणिक जिक्र साल 1926 में मिलता है। प्रसिद्ध अंग्रेज पर्वतारोही एरिक शिप्टन, जिन्होंने हिमालय के कई दुर्गम रास्तों की खोज की थी, उन्होंने एक ऐसे रहस्यमयी और दिव्य पुजारी का जिक्र किया जो सैकड़ों वर्ष पूर्व हर दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों महापवित्र तीर्थों में एक साथ पूजा करता था। जरा सोचिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच का रास्ता कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि यह 30 से 40 मी की बेहद खड़ी चढ़ाइयों, जानलेवा घाटियों और खतरनाक बर्फीले रास्तों से होकर गुजरने वाला एक दुर्गम सफ़र है। एक बेहद फिट और आधुनिक उपकरणों से लैस इंसान को भी इसे पार करने में कई दिन लग जाते हैं। तो फिर कोई इंसान हर दिन इस जानलेवा दूरी को पैदल कैसे नाप सकता है? क्या वह समय और स्थान की सीमाओं से परे जा चुका था? यह कथा आज भी हिमालय की वादियों में एक अदृश्य आस्था की गूंज बनकर बहती है, जो हमें यह मानने पर मजबूर करती। संगीत है कि इन पहाड़ों में कोई ऐसी गुप्त शक्ति या मार्ग जरूर है जो हमारी भौतिक समझ और नज़रों से ओझल है। लेकिन अब भी अंतिम और सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि आखिर क्यों जरूरी है चारधाम यात्रा। जब इंसान अपने जीवन का सबसे मूल्यवान समय, पैसा और अपनी शारीरिक ऊर्जा दांव पर लगाकर इन दुर्गम रास्तों से गुजरता है, तो उसे अंत में क्या मिलता है? इसका जवाब हमें गरुड़ पुराण और श्रीमद् भगवत गीता के उस गढ़ दर्शन में मिलता है, जो मानव जीवन को केवल एक शरीर नहीं बल्कि जन्म और मरण के एक अनंत चक्र का हिस्सा मानता है, यानी कि साइकिल ऑफ रिप्थ, जिसके अनुसार एक आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का शरीर पाती है और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य इस जन्म मरण के थका देने वाले लूप से बाहर निकलना है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। जब एक भक्त रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंडों में स्नान करता है, द्वारका में ईश्वर की विराटता को महसूस करता है, जगन्नाथपुरी में अपने अहंकार का त्याग करता है और हिमालय की जानलेवा ऊंचाइयों पर बद्री केदार के दर्शन के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करता है, तो वह केवल मीलों की दूरी तय नहीं कर रहा होता। असल में इस भयानक शारीरिक और मानसिक तपस्या की आग में उसके जन्मों जन्मों के संचित कर्म झलकर राख हो जाते हैं। यह यात्रा उस मैल को धो देती है जो आत्मा पर चिपका होता है और उसे मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का और सदियों से चली आ रही इस महान यात्रा का अंतिम संदेश यही है कि इंसान अपने पूरे जीवन में सुख, शांति और ईश्वर को बाहर की दुनिया में तलाशता रहता है। हम सोचते हैं कि हम पहाड़ों पर भगवान को खोजने जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह विशाल पहाड़, यह नदियाँ, यह उफते समंदर हमें नहीं बुलाते, बल्कि हम जन्मों से खुद ही खुद को पुकार रहे होते हैं। जब आप बर्फीली हवाओं के बीच सांसों के लिए संघर्ष करते हुए किसी मंदिर की सीढ़ियों पर गिरते हैं, तो वहाँ आपको कोई चमत्कारिक रोशनी नहीं मिलती, बल्कि आपको अपना ही वह शुद्ध और पारदर्शी रूप मिलता है जो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गया था। यह यात्रा पहाड़ों की चढ़ाई नहीं है, यह अपने ही भीतर अपनी ही आत्मा के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। चार धाम बाहर नहीं है, वे हमारे ही भीतर असीम शांति, त्याग, प्रेम और वैराग्य के रूप में मौजूद हैं। जिस दिन आप इस बात को महसूस कर लेंगे, उस दिन समझ लीजिए कि आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इन 4 धामों के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो चैनल पर जाकर यह वीडियो ज़रूर देखें।
बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।